जैसे मेरे दिल में खिले ख्वाब उनके मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। मैं सभी डिसेबल्स के लिए ये कह रही हूँ कि उनमें अगर भगवान ने कोई कमी दी है तो कमी को छोड़ के उनको उतनी ही ज़्यादा उनकी जो बाकी सेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मानसिकता के साथ बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए मानसिक रूप से। और अगर वो ऐसे ही मतलब अपना हौसला बरकरार रखेंगे तो एक ना एक दिन चांद सितारों को ज़रूर छू लेंगे। माए नी मेरी जमुए दे राही चंबा किन्नी कदूर शिमले नी बसना सा कसोली नी बसना शिमले नी बसना मैं कसोली नी बसना बसी लेना चंबे ज़रूर हो बसी लेना चंबे ज़रूर। जैसा कि कोई लोग सोचते हैं कि ये क्या करेगी, जैसे इसको दिखाई नहीं देता या जो भी है एंड ऑल दैट, तो हमें उनको, मैं तो आजकल पहले कुछ बोलती नहीं थी मैं किसी को ज़्यादा, लेकिन आजकल मुझे कोई फालतू में बोले तो मैं आगे से रिएक्ट करती हूँ और लोगों को चुप करवा देती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हम पे तरस खाने की बजाय हमें सहानुभूति न दिखाते हुए हमारा हौसला अफजाई करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। लोग जो बातें करते हैं, लोगों की बातों में हमने क्यों ही जाना है, क्योंकि लोगों का काम है ताने मारना और लोगों ने तो मारते रहने हैं ताने, लेकिन हम उनके तानों पे क्यों ही चले। हमने तो अपनी जीवन लाइफ जो है अपनी जीवन से जीनी है। दूसरों के बल पे जीने से अच्छा है कि आप खुद के बल पे जीना सीखो। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और इसी उपलक्ष्य में हम आपको रूपनगर के ब्लाइंड स्कूल लेकर आए हैं, जहाँ पर एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। ये बच्चे किस तरह से अपनी जीवनी जीते हैं और किस तरह से आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ संदेश जो है उनका आज के दिन को लेकर। सबसे पहले आपको मौका दिखाते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है और किस तरह से बच्चों की पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में है। इनके बिना तो कोई भी कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। सारी चीजें संभव हो पा रही हैं, उसका सारा श्रेय माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर मलिक को जाता है और माननीय हमारे जो महासचिव हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर एस के रुंगटा साहब हैं। हमारे बच्चों को जो स्किल दिया है, जो कला सिखाई है और न केवल राज्य स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या हो रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस समय हमारे साथ ब्लाइंड फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर कुसुम जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? सबसे पहले क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहने वाला है? आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और मेरा एकमात्र मैसेज यही है कि हम सभी इस दिवस को सिर्फ मनाकर एक खाना पूर्ति ना करें, बल्कि विकलांगता क्या है इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि समय समय पर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने विकलांगता का सामना ना किया हो। जब वृद्ध हो जाते हैं तब आप कड़ी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो एक तरह की डिसेबिलिटी आपके अंदर आती है। जब गर्भाधान करते हैं, गर्भवती स्त्रियां होती हैं, तो उनकी एक तरह की डिसेबिलिटी होती है कि आप उनकी केयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि जो बच्चा पैदा होगा ये हमारे वंश को बढ़ाएगा, हमारे समाज में नाम करेगा, इसलिए आप उसकी केयर करते हैं। तो जो हम क्षणिक डिसेबिलिटी की इतनी केयर करते हैं, तो जो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी आप केयर करेंगे तो कितना फ्रूटफुल होगा समाज के लिए, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग भेदभाव करते हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपकी तरफ से? वही मैं कह रही हूँ कि भेदभाव तो देखिए लड़के लड़की में भी होता
है ना। हर लिंग में हम किन्नर जाति को अपने बराबर नहीं मानते हैं। तो भेदभाव समाज में मनुष्य का एक स्वभाव है। ऊपर नीचे आपके सामने एक मिनिस्टर आके खड़ा होता है तो आप फटाफट जाते हैं वेलकम के लिए, लेकिन आपके सामने एक हायर पोस्ट पे बैठा हुआ जज या प्रोफेसर आता है तो आप उस तरह से वेलकम नहीं करते हैं। तो ये भेदभाव मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये शिक्षा के माध्यम से ही दूर हो सकती है। हमें अपने पाठ्यक्रम में इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। विशेष रूप से विकलांगता विमर्श को लेकर हमें अपने पाठ्यक्रम में स्थान बनाना चाहिए, ऐसी कृतियों को रखना चाहिए जिनके माध्यम से समाज की जो संवेदनशीलता है वो बढ़े। तो आपकी फेडरेशन इस पर क्या कुछ काम कर चुकी है और कर रही है? जी, हम लोग 1970 से काम कर रहे हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। हमारा JNK चैप्टर 1971 से यहाँ पर सक्रिय है और मेरे साथ बहुत सारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं। दुबे साहब हैं, बड़ियाल साहब हैं जो भी जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के। तो यहाँ हम ये स्कूल रन करते हैं और हमारा फेडरेशन का ऑफिस है अम्फाला में, जहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं और हमारे बच्चों के रोज़गार के लिए उनके भरते हैं फॉर्म, कहीं भी जो वैकेंसीज निकलती हैं देश भर में। जैसे अभी हम न्यायालय के माध्यम से काम भी करते हैं। अभी गुजरात में हमने हाई कोर्ट के माध्यम से केस जीता है, वहाँ बैकलॉग के रूप में हमने 96 से लेके आज तक 21,114 पोस्ट निकलवाई हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में हमने बैकलॉग का केस जीता और वहाँ पर हमारी 15,000 के करीब पोस्ट निकली। अभी JNK का हमारा केस चल रहा है। अभी JNK में हमारा बैकलॉग नहीं आया है, लेकिन हमारे जो 6 साथी सामान्य श्रेणी में विकलांगता को लेकर, दृष्टिबाधितता को लेकर आए थे, नियुक्त हुए थे और जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा था, न्यायालय के माध्यम से हमने उन 6 साथियों को नियुक्ति पत्र दिलवाया है। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के झंडे तले हम यहाँ का बैकलॉग भी निकलवा सकें, ताकि JNK में हमारा एक भी विकलांग साथी कोई बेरोजगार ना बचे। आपको बता दें आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और आज इसको लेकर हम आपको रूपनगर स्थित ब्लाइंड स्कूल लेकर आए हैं, जहां पर आपको बता दें कि बच्चे ये देख नहीं सकते हैं लेकिन टैलेंट जो है इनमें भरपूर है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह बन जाती है। इनकी चाहत कुछ करने की है तो ये कुछ करके ही दिखाते हैं। तो तमाम जो बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन जो है वो मिलेगी। और जिस तरह से हम हार मान लेते हैं तो कैसे ही एक मोटिवेशनल मैसेज जो है वो हमको देंगे आज के दिन को लेकर, तो ये भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ तमाम बच्चे जिस तरह से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये हमें प्यारा सा सॉन्ग जो है वो सुनाएंगे। आपका नाम बेटा? मेरा नाम माया ठाकुर है। क्या कहना चाहोगे आप आज इस तरह से जो दिन सेलिब्रेट कर रहा, फंक्शन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को लेकर क्या कहेंगे सबसे पहले? हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, तो मैं आज आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें, आई है तुमसे रंगीनियाँ, फीके हैं लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे रंगीनियाँ। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले ख्वाब उनके मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। क्या बात है, ठाकुर तो बिल्कुल छा गए हो। मुझे बताओ ये सीखा कहाँ से आपने? ये मैंने ये फ़ोन से सुन सुन के सीखा? सुन के सीखा है। तो कितना मतलब कि आपको अच्छा लगता है कि गाना गा पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं? कई सारे प्लेटफॉर्म में भी आपने गाया हुआ है? नहीं, कहीं नहीं सिर्फ गाया यहीं वैसे, पे गाते हैं? आज ही इधर ही गाया है। तो बहुत प्यारी इनकी आवाज़ है। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? दामिनी बंदराल। दामिनी, क्या कहना चाहोगे आज के दिन को लेकर? सबसे पहले ये जानेंगे, आज जिस तरह से फंक्शन किया जा रहा है, सेलिब्रेशन की जा रही है, हम बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या एक मोटिवेशन देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये सोचते हैं डिसेबल होकर, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल जो ब्लाइंड के लिए मैं कह रही हूँ, मैं सभी डिसेबल्स के लिए ये कह रही हूँ कि उनमें अगर भगवान ने कोई कमी दी है तो कमी को छोड़ के उनको उतनी ही ज़्यादा उनकी जो बाकी सेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मानसिकता के साथ बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए मानसिक रूप से। और अगर वो ऐसे ही मतलब अपना हौसला बरकरार रखेंगे तो एक ना एक दिन चाँद सितारों को ज़रूर छू लेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम सभी लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट जो है रहता है, आप में क्या टैलेंट है? मेरे में कोई ख़ास टैलेंट तो है नहीं, सब कुछ ही कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। क्या कोई गाना सुना देंगे आप हमें? डोगरी गाना सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माए नी मेरी जमुए दिराई चंबा किन्नीक दूर, माए नी मेरी जमुए दिराही चंबा किन्नीक दूर, शिमले नी बसना सकसोली नी बसना, शिमले नी बसना मैं कसोली नी बसना, बसी लेना चंबे ज़रूर हो, बसी लेना चंबे ज़रूर, माए नी मेरी जमुए दिराई चंबा किन्नीक दूर हो, चंबा किन्नीक दूर। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पर जो है सॉन्ग गुनगुनाया। मुझे बताइए कि स्टडीज़ की बात की जाए तो कैसे आपको पढ़ाया जाता है, कैसा अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर तो कोई मतलब जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि सब ब्लाइंड्स, आजकल तो ब्लाइंड्स साइटेड स्कूल में भी पढ़ते हैं। पहले तो मतलब ये भी होता था कि कुछ-कुछ ब्लाइंड्स तो बिना पढ़े ही रह जाते थे या फिर उनकी एज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती थी ब्लाइंड स्कूल का पता ना लगने के कारण। आजकल तो बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट्स की वजह से भी ब्लाइंड स्कूल का जल्दी पता चल जाता है और बच्चे आराम से पढ़ पाते हैं। और ब्लाइंड स्कूल ना भी मिले तो टेक्नोलॉजी आजकल ब्रेल तो है ही है, बट टेक्नोलॉजी भी ब्रेल के साथ बिल्कुल बच्चों का वैसे ही मतलब पढ़ने में सहयोग कर रही है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल बच्चे साइटेड स्कूल में भी साइटेड बच्चों के साथ आराम से पढ़ पा रहे हैं। और रही बात मेरी, मैंने तो फर्स्ट टू 10th ब्रेल से ही पढ़ा है, तो अब थोड़ा 11th-12th में नॉर्मल स्कूल में पढ़ती हूँ, टेक्नोलॉजी के सहारे या सब कुछ। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी, चाहे ब्रेल हो या टेक्नोलॉजी, आपको बस पढ़ने का एक माध्यम मिलना चाहिए, पढ़ने में बाकी पढ़ने की चाह होनी चाहिए, किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते तो हैं। कभी ऐसा कोई फील हुआ, क्योंकि बड़े सारे लोग होते हैं जब हम दूसरे को देखते हैं तो एक अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्या वैसा कोई एक्सपीरियंस आपको? येस ऑफ कोर्स, ये एक्सपीरियंस कोई एक बार नहीं है, ये एक्सपीरियंस कई बार हुआ है। और जैसा कि कोई लोग सोचते हैं कि ये क्या करेगी, जैसे इसको दिखाई नहीं देता है या जो भी है एंड ऑल दैट, तो हमें उनको, मैं तो आजकल, पहले कुछ बोलती नहीं थी मैं किसी को ज़्यादा, लेकिन आजकल मुझे कोई फालतू में बोले तो मैं आगे से रिएक्ट करती हूँ और लोगों को चुप करवा देती तो हूँ। क्या सुझाव क्या देते हैं उन लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे आप आज? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हम पे तरस खाने की बजाय हमें सहानुभूति न दिखाते हुए हमारा हौसला अफजाई करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दामिनी थी जो पूरी अच्छी तरह से गरजी है, और आपको ये भी बता दें कि काफ़ी अच्छा इसने बताया कि लोग जिस तरह से इस नज़र से देखते हैं, इनका कहना है कि इन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, अगर कर सकते हो तो स्पोर्ट जो है वो ज़रूर करें। कुछ और भी बच्चे हैं हमारे साथ। आपका नाम? चाहत। चाहत। क्या चाहत है आपकी आज सॉन्ग सुनाने की? मैं आज आपको ए मेरी देशभक्ति से ज़मीं, जुड़ा हुआ सॉन्ग सुनाने ए जा रहे मेरी हैं। ज़मीं। बिल्कुल सुना दीजिए। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक बहुत यू। ही प्यारा आपने गाया। मुझे बताइए चाहत किस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ जो है रहती है? क्योंकि बाकियों से हटके तो ज़रूर रहती है, लेकिन क्या कभी कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या मोटिवेटेड हमेशा रहे? मोटिवेटेड मतलब पहली बात तो मेरा ये फर्स्ट स्कूल है जो कि मैं ब्लाइंड स्कूल में आई हूँ। मैंने पहले पढ़ाई की हुई है, मैं साइटेड स्कूल में पढ़ रखी हुई हूँ बेसिकली। तो मेरे ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को ये ब्लाइंड स्कूल जॉइन करना पड़ा था, जिस वजह से मेरी आइज़ वीक होने के कारण मैं स्कूल में आई थी। तो क्या तो कभी आपको कोई वही चीज़ जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको फ़ेस करना पड़ा? फेस तो मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, बट मैं अभी यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी। नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए, बेशक नाम नहीं लीजिए, लेकिन क्या-क्या फ़ेस करना पड़ता है? एक्सपीरियंस मुझे वैसे सिंगिंग में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस स्कूल से जब मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो मैंने सिंगिंग जॉइन की। तो मेरा सिंगिंग में तभी से एक्सपीरियंस आया और मैं तभी से सिंगिंग में ज़्यादा फोकस करती हूँ और लोग जो सिंगिंग बातें करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग जो बातें करते हैं, लोगों की बातों में हमने क्यों ही जाना है, क्योंकि लोगों का काम है ताने मारना और लोगों ने तो मारते रहने हैं ताने। लेकिन हम उनके तानों पे क्यों ही चले, हमने तो अपनी जीवन लाइफ जो है अपनी जीवन से जीनी है, तो हम तो अपना अपने पूरा लाइफ दिन को कैसे स्पेंड करते हैं? जैसे बाकी बच्चे खेल-कूद करते हैं, क्या आप भी वैसे करते हैं? खेलना कूदना तो भाई हम भी करते हैं, खेल कूद हमारे में भी होती रहती है और हम भी अपना हर एक जो टाइम है हमने अपना प्रेफर किया है कि सुबह किस टाइम पे उठना है, नहाना धोना मतलब खाना पीने का हमारा हर एक टाइम जो है मतलब एक तरीके से फिक्स है कि हमने इस टाइम पे हर आज के दिन क्या एक मैसेज जो है आप तमाम आज ये जिस तरह से डिसेबिलिटी डे है, तमाम लोगों को किस तरह से एक मोटिवेशनल मैसेज देंगे आप? मतलब हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने बल पे जीतोगे तभी आप चल पाओगे। दूसरों के बल पे जीने से अच्छा है कि आप खुद के बल पे जीना सीखो। क्या थैंक यू सो मच। तो आज जिस तरह से वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है उसको लेकर जो है जगह-जगह पर कार्यक्रम तो आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों से हमने बातचीत की, काफ़ी नादान ये हैं लेकिन मोटिवेशन से भरे पड़े हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से टैलेंट इनमें नज़र आया, सिंगिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ डांसिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी-अपनी मोटिवेशन जो है सब में है और हम लोगों को कहीं न कहीं इनसे सीख लेनी चाहिए। और इनका भी ये कहना है कि इनको बड़ी सारी चीज़ें जो है फेस करने को मिलती है, कुदरत ने इनको जो कमियाँ-खामियाँ दी हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है इनके पास कई सारा टैलेंट है, लेकिन इनकी कमियाँ-खामियाँ को नज़रअंदाज करते हुए हमें इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनको प्यार की और केयर की ज़रूरत है, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि अगर हमें कभी भी कोई भी हैंडीकैप बच्चा है, कोई भी डिसेबल बच्चा दिखता है, तो उसकी सपोर्ट जो है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद है कि इनके द्वारा जो एक मैसेज दिया गया है, उनसे आपको कहीं न कहीं आप लोगों को सीख जो है वो ज़रूर मिली होगी। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।